हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजू पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का गणित, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर फर्स्ट से शुरू किए थे और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए थे। संख्या किसे कहते हैं और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देख चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और यहाँ पे या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, विषम संख्या, विषम पूर्णांक और समपूर्णांक। विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसको शुरू करने के समय इंट्रोडक्शन में सभी संख्याओं के प्रकार के बारे में समझाया गया था। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो, और सम संख्या जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, अब एक चीज आप लोग को समझना है, यहाँ पे क्या दिया है, 6q+i क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना। अगर हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं किसी संख्या में, और यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या, मान लीजिए 4, और यहाँ पे 17 आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 जाए 16 आ जाएगा, और 170। ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा हमेशा जिससे भाग दिया जा रहा है उस संख्या से क्या होगा, हमेशा छोटा ही आएगा। रिमाइंडर आएगा जो हमेशा उस संख्या से भाग दिया जाएगा उसमें से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, यहाँ पे देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर रहे हैं हम लोग। तो बी की जगह पे क्या दिया, यहाँ पे देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बी, यहाँ पे बी के स्थान पे क्या दिया है, बी इक्वल टू यहाँ पे 6 है। ठीक है, b = 6 है, यानी हम लोग को 6 से डिवाइड करना है। जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे किसी संख्या में तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 से हमेशा कम ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर यहाँ पे हो सकता है क्या, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना रिमाइंडर हो सकता है इस संख्या का। अगर यहाँ पे इतना रिमाइंडर हो सकता है, क्योंकि 6 से डिवाइड करना, अगर इससे बड़ा होगा 6 होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। और 0 होगा तो क्या, 0 का मतलब ही कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब क्या हो, संख्या पूरा खत्म हो गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे रिमाइंडर के स्थान पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 में से ही सभी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक ए। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये को हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक में ये एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद क्या करेंगे, और बी क्या होगा, बी भाजक, बी भाजक हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया है, बी भाजक हो जाएगा जो दिया है यहाँ पे क्या, 6। ठीक है, b = 6 और आर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेष। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शेष क्या क्या हो सकता है, 6 से कोई भी, किसी 6 में से किसी भी संख्या को भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 से हमेशा कम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जब हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब 0 हम लोग पुट करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और 6q यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम संख्या हो जाएगा या सम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम में ही आ जाएगा, और यहाँ सम क्या है 2 हो जाएगा और 4, ये दोनों सम संख्या है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 6 से हम लोग किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 करें या 2 करें या 3 करें, तो क्या आ जाएगा, सम संख्या ही आएगा। और सम संख्या में जिसको जोड़ेंगे हम लोग, अगर सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या आएगा, विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसको लेंगे, जो संख्या सम संख्या उसी को लेना है हम लोग को, विषम संख्या को। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जब आर इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए बराबर 6q
प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जब r बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या का हम लोग को लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब a बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा 3, और जब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। 5 हो सकता है कि नहीं रिमाइंडर, क्योंकि 6 से कम है तो 5 रिमाइंडर हो सकता है, और 5 क्या है, विषम संख्या है, यहाँ पे तीनों आ सकता है, ठीक है, तीनों आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जब तीनों आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, बताओ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे, बताओ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आप लिखेंगे बताओ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या हो जाएगा, के रूप में होता है, हो जाएगा यहाँ पे रूप में, के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है इसके रूप में हो जाएगा इस संख्या के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकेंगे, ठीक है। एक में इतना लोग हैं, एक 32 लोग हैं, ठीक है। दोनों को क्या करना है, इसमें किस स्तंभ में खड़ा किया जाए ताकि दोनों का अधिकतम रूप समान हो। अधिकतम के लिए क्या करना होता है, सेम अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम मतलब ज्यादा वाला जो होगा, हल करेंगे हम लोग इसको, ज्यादा वाला होगा उसको क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे 616, और छोटा वाला को बी मान लेते हैं 32 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे करेंगे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 616 बराबर बी क्या हो जाएगा 32। अब हम लोग क्या करेंगे, 32 से 616 में डिवाइड कर देंगे, 32 से 616 इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक बार में कितना हो जाएगा 32, इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। और हम लोग करेंगे इसमें तो 9 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का 8 पर 1 27, 1 28, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 0 और यहाँ 0 हो जाएगा। 8 आ जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी और क्यू कितना हो जाएगा 19 प्लस आर 8 हो जाएगा। जब यहाँ पे आर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर जो बी है इसको एक जगह पे रख देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 8 में पता ही है, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो बी के स्थान पे जो आएगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या का अधिकतम मार्क, ठीक है, अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या, इसको क्या बोलते हैं एचसीएफ। कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5, ठीक है।